की पलकें होती हैं जिसको आप आईलिड कहते हो। इसके बाद ये जो हमारा काला काला जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको बिल्कुल ये ब्लैक दिख रहा है, ये जो आँख के अंदर ये बिल्कुल ब्लैक है, ठीक है। ये जो आँख के अंदर बिल्कुल ब्लैक कलर का पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है आँख के अंदर, ये जो काला पोर्शन होता है, ये हमारे आँख की पुतली होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। और ये प्यूपिल क्या काम करती है, हमारी आँख में एंटर करने वाली लाइट को कंट्रोल करने का काम करती हैं, यानी कि हमारी आँख में ज़्यादा लाइट जाएगी या हमारी आँख में कम लाइट जाएगी। तो ये जो हमारी आँख के अंदर का ये जो ब्लैक कलर का डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लैक कलर का डॉट है, ये प्यूपिल होता है जिसको हम पुतली भी कहते हैं, ठीक है। और इस पुतली के चारों तरफ ये जो आपको दिख रहा है, इस पुतली के चारों तरफ ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इस पुतली के चारों तरफ ये वाला जो पोर्शन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आइरिस कहते हैं। यानी कि ये आइरिस क्या काम करता है, ये पुतली के साइज़ को छोटा या बड़ा करने का काम करता है। पुतली के साइज़ को बड़ा करना है या पुतली के साइज़ को छोटा करना है, तो वो काम कौन करता है, वो आइरिस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो ब्लैक कलर का है, ये जो ब्लैक कलर का डॉट है, ये आपकी प्यूपिल है। ये प्यूपिल हमारी आँख में जाने वाली लाइट को कंट्रोल करती है कि कब हमारी आँख में ज़्यादा लाइट जाएगी, कब हमारी आँख में कम लाइट जाएगी। तो ये वो पुतली है, ये ब्लैक कलर का डॉट आपकी पुतली है, ठीक है। और इसके चारों तरफ का जो ये सारा हिस्सा है, ये सारा जो हिस्सा है, ये आपका आइरिस होता है। ये सारा हिस्सा आपका आइरिस का है। तो ये सारा हिस्सा जो है ये आपका आइरिस का होता है। और ये आइरिस क्या काम करती है, ये पुतली के साइज़ को छोटा या बड़ा करती है। पुतली के साइज़ को बड़ा करना है या पुतली के साइज़ को कम करना है, यानी कि ये प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करने का काम करती है। तो वैसे वाले डायग्राम में, बुक वाले डायग्राम में शायद आपको कम समझ आएगा, इसीलिए मैंने आपको ये जो है, आप अपनी आँख में आसानी से देख के बता सकते हो कि हमारी आँख का कौन सा भाग जो है कौन सा है। और ये जो हमारी आँख का ये जो वाइट कलर का पार्ट है, इसको, ये जो वाइट कलर का पार्ट है, ये है आपका स्कलेरिया का, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, ये आपकी प्यूपिल होती है और इसके चारों तरफ का ये जो ये पार्ट है, ये हमारा आइरिस होता है। तो ये डायग्राम जो है ये आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि हमारी आँख में सबसे पहले हमने देखा कि ये जो आपका ट्रांसपेरेंट होता है, ये जो आपका ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, जहाँ से जो लाइट है वो हमारी आँख में एंटर करती है, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है जहाँ से लाइट हमारी आँख में एंटर करती है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। यानी कि कॉर्निया से लाइट हमारी आँख में एंटर करती है। ये हमारी आँख का मेन पॉइंट होगा। सबसे पहला पॉइंट है आपका कॉर्निया। तो कॉर्निया जो है ये एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेन है। और ये आपका कॉर्निया होता है, इससे जो है लाइट आपकी आँख में एंटर करती है, ठीक है। और ये जो है आपकी आईबॉल के आगे एक बल्ज, ट्रांसपेरेंट बल्ज, यानी कि एक उभार के रूप में आप इसको देख सकते हो। ये आपका एक उभार है, तो इस उभार के रूप में आप इसको देख सकते हो। तो ये आपकी आँख का कॉर्निया होता है और इस कॉर्निया से जो लाइट है वो आपकी आँख में एंटर करती है, ठीक है। इसके बाद इसके पीछे फिर ये क्या होता है आपका, ये जो आपकी खाली जगह है, ये जो आपकी खाली जगह है, ये आपकी पुतली होती है। और इस पुतली के साथ में ये जो दो ब्लैक कलर की लाइट आपको गिवन है, ये क्या होती है, ये आपकी आइरिस होती है, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी पुतली है और ये जो है ये आपकी आइरिस है। इसके बाद फिर हमारे यहाँ पे ये जो लेंस है, ये लेंस हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है, ठीक है। इस लेंस को हम आई लेंस भी कहते हैं और क्रिस्टलाइन लेंस भी कहते हैं। और हमारे लेंस के साथ में, हमारी लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने के साथ में, इसके साथ में ये मसल्स होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सिलियरी मसल्स कहते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आपको कि जो हमारे लेंस के साथ में, ये लेंस के साथ में ये जो मसल्स जुड़ी होती हैं, लेंस के साथ में ये जो मसल्स जुड़ी होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिलियरी मसल्स कहते हैं। इसके फंक्शन को भी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हमने देखा कि ये जो है ये आपकी रेटिना होती है और रेटिना जो होती है हमारी आँख के स्क्रीन का काम करती है। और जैसे ही इस पर लाइट पड़ती है,
जैसे ही इस पे लाइट पड़ती है तो इसमें जो आपकी बहुत सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और वो आपके लाइट के सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज कर देती हैं। और वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो आपका ऑप्टिक नर्व के द्वारा कहाँ पे जाता है, वो ऑप्टिक नर्व के द्वारा आपका ब्रेन में जाता है और रेटिना पे जो आपकी इमेज है वो उल्टी बनती है और ब्रेन जो है इन सारे सिग्नल्स को विश्लेषण करने का काम करता है और फिर वो हमें बताता है कि आपने कौन सी चीज़ को देखा है। ठीक है, तो कॉर्निया से तो क्या करती है, कॉर्निया कौन सा पार्ट है, कॉर्निया आपका ऐसा पार्ट है जहाँ से आपकी लाइट एंटर कर रही है। उसके बाद फिर आपकी आँख में कितनी लाइट जाएगी वो कौन कंट्रोल करता है, तो कॉर्निया हमारी आँख का गेट होता है। इससे हमें पता चलता है हमारी लाइट जो है कॉर्निया से एंटर करती है। इसके बाद हमारी आँख में कितनी लाइट जाएगी उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, प्यूपिल यानी कि जो पुतली होती है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। फिर पुतली के साइज़ को कम या ज़्यादा करने का काम कौन करता है, आइरिस उसके साइज़ को कम या ज़्यादा करने का काम करता है। और जो लेंस होता है ये हमारी आँख का लेंस है और हमारी आँख के लेंस के साथ में ये जो मसल्स जुड़ी हुई हैं, हमारी आँख के लेंस के साथ में ये जो मसल्स जुड़ी होती हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिलियरी मसल्स कहते हैं। ठीक है, और हमारी जो लेंस के कॉर्निया के बाद और हमारी आँख के लेंस से ये जो आपका लिक्विड भरा होता है, ये जो आपका लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ये लिक्विड आपका भरा हुआ है यहाँ पे इस पोर्शन में, ये जो लिक्विड भरा हुआ है इस पोर्शन में, ये जो लिक्विड भरा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। ये किसके बीच में भरा हुआ है, कॉर्निया के बाद में और लेंस के बीच में। तो लेंस और कॉर्निया के बीच में जो आपका लिक्विड फिल होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, और लेंस और रेटिना के बीच में जो आपका लिक्विड फिल होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाइट्रस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो वाटर होता है उसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं और लेंस और रेटिना के बीच में जो ये लिक्विड आपका पूरा भरा हुआ है, पूरी आँख में ये लिक्विड भरा हुआ है, इसको हम वाइट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो आई होप सभी को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। डैमेज टू द माल फंक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द विजुअल सिस्टम कैन लीड टू द सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ विजुअल फंक्शनिंग। ठीक है, तो इसने कहा है कि अगर हमारी आई लेंस का कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है, अगर हमारी आँख का कॉर्निया ख़राब हो जाता है या प्यूपिल ख़राब हो जाती है या आई लेंस ख़राब हो जाता है या एक्वस ह्यूमर ख़राब हो जाता है या वाइट्रस ह्यूमर ख़राब हो जाता है, तो इनकी वजह से अगर हमारी आँख में कोई भी जो है वो आपका ख़राब हो जाता है, दोज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ लाइट सिग्नल टू द इलेक्ट्रिक सिग्नल। यानी कि अगर इसमें रेटिना में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो अगर ये हमारी इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो हमारी अगर ख़राब हो जाती है, हमारी पूरी आँख में कौन कौन सी चीज़ें हैं, यानी कि हमारी आँख में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कॉर्निया है, कॉर्निया अगर ख़राब हो जाए या प्यूपिल ख़राब हो जाए या हमारी आँख का लेंस ख़राब हो जाए या इसमें कॉर्निया के बीच में और लेंस के बीच में जो लिक्विड फिल है एक्वस ह्यूमर उसमें कुछ हो जाए या वाइट्रस ह्यूमर जो हमारे लेंस और रेटिना के बीच में है, और दोज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ लाइट टू द इलेक्ट्रिक सिग्नल, यानी कि रेटिना क्या काम करती है, रेटिना हमारे लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करने का काम करती है। या रेटिना को कुछ हो जाए या जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स हैं, ऑप्टिक नर्व क्या काम करती है, हमारे जो हमारा लाइट का सिग्नल है उसको दिमाग तक ले जाने का काम करती है, ब्रेन तक ले जाने का काम करती है। यानी कि इन सारी चीज़ों में से अगर कोई भी चीज़ आपकी डैमेज हो जाती है तो हमें चीज़ जो है वो किसी भी चीज़ को हम उसको हमारी आँख में क्या हो जाता है, फिर डिफेक्ट हो जाता है, वो चीज़ हमें क्लियर नहीं दिखाई देती, वो चीज़ हमें धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, तो वो चीज़ हमें धुंधली दिखाई देती है अगर इनमें से कोई भी पार्ट आपका डैमेज हो जाता है तो। You might have experienced you are able to see object clearly for the some time when you enter from bright light room with a dim light। उसने कहा है कि जैसे ही अगर आप इसने क्या कि जैसे कि अगर आप बहुत ही तेज़ धूप में से आए हो, ठीक है, ब्राइट लाइट, बहुत ही तेज़ धूप में से अगर आप अंधेरे वाले कमरे में आए हो तो एकदम से जैसे कि आप तो जैसे आप बहुत तेज़ धूप में खड़े थे और उसके बाद आप एक कमरे में आए हो तो बहुत देर तक तो आपको चीज़ें जो है वो धुंधली धुंधली दिखाई देती हैं। ठीक है, जैसे ही आप बहुत तेज़ धूप में से आते हो
और तो बहुत देर तक तो आपको कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि जो आपकी पुतली है, जो आपकी पुतली का साइज़ है वो एकदम से नहीं वो चेंज हो जाता, उसको जो पुतली के साइज़ है उसको चेंज होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो जो आपकी पुतली का जो साइज़ है उसको वो आइरिस जो है उसको चेंज करने का काम करती है, यानी कि ये काम जो है एकदम से नहीं हो जाता, इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो व्हेन लाइट इज़ वेरी ब्राइट, तो जैसे ही हम बहुत ही तेज़ धूप में जाते हैं तो हमारी आंखें जो बंद हो जाती हैं, हमारी पुतली जो है वो सिकुड़ जाती है और हमारी आंख में जो लाइट है वो बहुत ही कम जाती है। और जैसे ही हम डिम लाइट में जाते हैं, यानी कि एक ऐसे कमरे में जाते हैं जहाँ पे बहुत अंधेरा है, तो हमारी पुतली जो है वो फैल जाती है और हमारी आंख में जो है ज़्यादा लाइट जाती है। ठीक है, तो द प्यूपिल ओपन्स कम्प्लीटली थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ आइरिस। तो जैसे ही हमारी आइरिस रिलैक्स हो जाती है उसके बाद से हमारी प्यूपिल जो है वो ठीक तरीके से काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो जैसे ही हम बहुत तेज़ धूप वाले कमरे में जाते हैं, जहाँ पे बहुत तेज़ लाइट होती है, तो हमारी जो आइरिस होती है वो प्यूपिल के साइज़ को कम कर देती है और हमारी आँख में जो लाइट है वो कम जाती है। और ऐसे ही अगर हम डिम लाइट वाले रूम में जाते हैं तो हमारी पुतली जो है वो फैल जाती है, आइरिस जो है उसको फैला देती है, हमारी पुतली फैल जाती है, जिससे जो है ज़्यादा लाइट हमारी आंख में जाती है और हमें चीज़ें जो हैं वो क्लियर दिखाई देती हैं। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आज के वीडियो में सभी को जो आई का फंक्शन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कॉर्निया क्या होते हैं? कॉर्निया हमारी आई का गेट होता है जहाँ से लाइट एंटर करती है। उसके बाद लेंस जो होता है वो हमारी आँख का जो लेंस होता है उसको हम क्रिस्टलाइन लेंस भी कहते हैं। उसके बाद हमारी आई का जो डायमीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। हमारी आँख की जो स्क्रीन होती है उसको हम रेटिना कहते हैं। उसमें बहुत सारी सेंसिटिव सेल्स होती हैं, जैसे ही उन पर लाइट एक्टिव करती है तो वो एक्टिव हो जाती हैं, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज कर देती हैं। उसके बाद वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो आपका ब्रेन तक ऑप्टिक नर्व्स उसको लेके जाने का काम करती हैं और हमारी प्यूपिल जो है वो आँख में जाने वाली लाइट को कंट्रोल करती है और प्यूपिल को कंट्रोल करने का काम आइरिस करती है। थैंक यू।